After turning myself into Gara in last video, now it's time for some almighty push. I mean you guys already know the character. मैंने community और Instagram दोनों पे डाला था and you guys guessed it right. Pain. Oh wait, इसे डाले हुए 1 month हो गया. Oh बहनचोद. Wait, मेरी लास्ट वीडियो कब आई थी? Oh Really nigga? सॉरी गाइज, लेट इसलिए हुआ क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है VFX वगैरह में, और मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते, तो मुझे ज़िंदा रहने के लिए फ्रीलांसिंग करनी पड़ती है. सो या एनीवेज गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू रिक्रिएट पेन. Alright, the main thing here is to decide whether I should make this scene using VFX or CGI. अब सुनो, प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है? मैं एक फकीर इंसान हूँ. हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी. अब अगर मैं इसको VFX का यूज़ करके करूँगा तो मुझे आकाशी का क्लोक खरीदना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसका हेडबैंड खरीदना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ शूट करना पड़ेगा ग्रीन स्क्रीन के सामने, ठीक है? और चलो इसमें 2-3 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, 4,000 का खर्चा आएगा, मैं वो करने के लिए भी रेडी हूँ. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू लुक लाइक पेन मुझे अपनी बियर्ड हटानी पड़ेगी और मुस्टैच भी. विदाउट बियर्ड और मुस्टैच में बिल्कुल चूत. It's the biggest piece of dog shit. और चलो मैं VFX का यूज़ करके इन चीज़ों को रिमूव भी कर देता हूँ, बट वो फिर कन्विंसिंग नहीं लगेगा. आई नो दैट. It's the biggest piece of dog shit. Now whenever you want to create such amazing scenes ना, we have to plan everything so that वो अच्छे से execute हो पाए. अब सुनो, now to plan everything properly ना, हम लोग को references को collect करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लोग reference collect करते हैं. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Now on the basis of our references we write down our plan, and on the basis of this plan we proceed further. Now ये है हमारा रेफरेंस का पहला शॉट, जिसमें हम पेन के पैर देखते हैं जो कि उड़ने वाले हैं. फिर पैर थोड़े ऊपर जाते हैं, एंड देन वी हैव दिस अमेजिंग शॉट ऑफ पेन जिसमें वो उड़ने की तैयारी में है, और फिर वो थोड़ा और ऊपर जाता है. एंड देन वी हैव दिस सीन जहाँ पे पूरा लीफ विलेज तबाह होने के लिए बिल्कुल रेडी है. उसके बाद ये अमेजिंग सा क्लोजअप सीन जहाँ पे पेन बोलता है Almighty push, और फिर कैमरा जूम आउट होता है, थोड़ा और जूम आउट. दिस इज इट. नाउ देखो गाइज, पेन का कैरेक्टर डिजाइन करना ही सबसे बड़ा पेन है. सॉरी फॉर द भेड़े जोक, बट फॉर रियल गाइज जस्ट लुक एट दिस याहिको. इसको पियर्सिंग है नोज में, एंड देन ईयर में भी है, और उसके बाद इसका फेस स्ट्रक्चर, इसका हेड बैंड, एंड देन रीरेगान. ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. सो मैंने एक नॉर्मल ह्यूमन प्लेन मॉडल को स्कल्प करना शुरू किया, एंड देन उसकी पियर्सिंग और सब कुछ मैंने खुद ही बनाया अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंसेस. It's the biggest piece of dog shit. I know it's not that good, but guys, please trust the process. Now I already learned Marvelous Designer. I made the Akatsuki cloak there and then added the most famous Akatsuki logo. Cloth को बनाना is not a big deal, but उस cloth को scene के हिसाब से simulate करना is the real pain in the ass. Sorry. तो है गाइज, अभी मैं क्लॉथ सिमुलेशन कर रहा था अपने पीसी में, एंड सडनली मेरा पीसी बंद हो गया, एंड इट टर्न्स आउट कि मेरा ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से. हाँ गाइज, GTX 1050 Ti यही मेरा ग्राफिक्स कार्ड था. आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है आई यूज्ड GTX 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड. आई नो थोड़ा हार्ड टू बिलीव है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. नाउ बैक टू द वीडियो. पूरी तरीके से ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो चुका है. हालांकि इसको हो गए बहुत साल, 2018 में समथिंग लिया था मैंने, बट
बट या गाइस दिस इज़ द अपडेट की ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल ख़राब हो चुका है. आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. हा बिल वगैरे आहे माझ्याकडे. अहो पण काका दुरुस्त होत नाही म्हणजे काय म्हणजे अहो 6 वर्ष काहीच नाही. अहो अचानक बंद पडलं ते. 6 वर्ष म्हणजे काय तर 6 वर्षाच्या पेक्षा जास्त टिकायला पाहिजे ना. देयर इज़ अ पार्ट इन योर लाइफ व्हेन यू फील हेल्पलेस. बहुत बुरा लगता है जब आपके पास स्किल्स हो बट उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो. ये प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम था. इतना सारा काम मैंने ऑलरेडी इस पे कर रखा था बट इन द एंड इट डजेंट इवन मैटर. बट मैं ना बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ. सो एक बार मैंने डिसाइड किया कि करना है तो करना ही है. With this PC I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. बहुत दिनों से मुझे PC अपग्रेड करना था लेकिन मैंने किया नहीं. मैंने उस चीज़ के लिए थोड़ी सेविंग्स भी कर रखी थी. बट अब जब फाइनली मेरे ओल्ड ग्राफिक्स कार्ड ने अपना दम तोड़ ही दिया है तो मैंने ये PC अपग्रेड कर ही लिया. एनीवेज नाउ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट. वैसे मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ अबाउट द सेटअप टूर. सो लेट मी गाइज नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. वैसे इसमें RTX 4070 Ti डाला है सो परफॉर्मेंस तो आप समझ ही सकते हो कैसा होगा. और वैसे भी RTX 4070 का मतलब है बैंकरप्सी. आप बैंकरप्ट हो जाओगे. वैसे ही ज़िंदगी के लगे पड़े और ऊपर से अभी कंट्रोल उदय. जैसे ही मैंने ये ग्राफिक्स कार्ड लगाया एंड रेंडर पे क्लिक किया Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thought. भाई साहब मक्खन है. कहाँ मैं रात भर जाग के 8-9 घंटे वेट करता था रेंडर होने का और अब देखो. एनीवेज बैक टू द पेन. हेयर सिमुलेशन करना थोड़ा मुश्किल ही रहा है मेरे लिए. लाइक आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा छेड़खानी करने में ही निकल जाता है. वैसे एनवायरनमेंट तो मुझे 3-4 बनाने पड़े क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सीन है और इस सीन में 2-3 एनवायरनमेंट तो है, 4 एनवायरनमेंट. तो मैंने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सब कुछ बना के उसको मतलब उसके जो हेयर और क्लॉथ सिमुलेशन है उसकी एक टेस्ट भी किया. अगेन आई नो इट्स लुक्स शिट बट ट्रस्ट द प्रोसेस. अभी ना मैं आपको एक सिनेमेटोग्राफी या आई वुड से फिल्म मेकिंग की ना एक टर्म समझाता हूँ. ठीक है, आप लोग में से बहुत से लोगों को ये पता होगी बट अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि हमने बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज़ में या एनीमे के किसी सीन में देखा होगा कि किसी भी सीन में एक टेंशन क्रिएट करने के लिए ना यूजुअली डायरेक्टर लोग क्या करते हैं वो सीन को थोड़ा क्लाउडी एनवायरनमेंट में दिखाते हैं या फिर रेनी एनवायरनमेंट में दिखाते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे एक शॉट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है. लाइक इफ़ यू आर अ व्यूअर एंड आप लोग एक शॉट देख रहे हो तो अगर उसमें क्लाउडी वेदर है, थोड़ा इंटेंस सीन है तो आप लोग को ना वो शॉट देखने में जो मज़ा आता है वो नेक्स्ट लेवल होता है और बाद में लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं. तो मैं भी इस सीन में कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ. दो ये जो पेन वाला सीन है ये एनीमे में क्लाउडी वेदर में नहीं दिखाया है बट एनीमे की यही एक खूबसूरती है कि आप लोगों को ना उसमें इंटेंसिटी दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे वेदर वाइज चीज़ों में आपको स्टक होके नहीं रहना पड़ता. बहुत सी चीज़ें होती है बट जब IRL वाली बात आती है ना तो हम लोग को थोड़ा ये मैनिपुलेशन करना पड़ता है. तो इस वाले सीन में मैं थोड़ा क्लाउडी एनवायरनमेंट रखने वाला हूँ विथ सम रेनी एंड यू नो थंडर लाइटनिंग वाइब्स के साथ, तो मज़ा आएगा. अब एनीमे के एक सीन में मुझे एक सिटी दिखानी है और पूरा एनवायरनमेंट दिखाना है लीफ विलेज का. तो लकीली मुझे स्केचपैड के ऊपर एक मॉडल मिल गया, 3D मॉडल विच आई कैन यूज़. आई मीन इट्स गुड बट अब हम एनिमेशन के फेज़ में पहुंच ही गए हैं तो सुन लो कि इसमें कोई नॉर्मल एनिमेशन नहीं लगेगा. लाइक इस वाले सीन में पेन दौड़ नहीं रहा है या चल नहीं रहा है. ऐसा होता तो मैं मिक्सामो से ही ले लेता. इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग.
I have to manually animate it according to the scene. Feel pain, accept pain, and no pain. Almighty. Push. It's the biggest piece of dog shit. So मैंने accordingly animation किया manually. Now मैंने सारे सीन्स को आफ्टर इफेक्ट्स में एक एक करके कंपोजिट किया, क्लाउडी ग्रेड किया, फॉग ऐड किया, डस्ट ऐड किया, डेप्थ ऐड की. एंड नाउ आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 2 months on this, losing my cute graphics card, spending my life on this PC, almost got bankrupt for this. Please enjoy the final video. Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. And now, this world shall know pain. Almighty push.